हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हमने केमिस्ट्री बेसिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए थे और अब तक हम 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो पहले उन 2 लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, मिडिवल एरा में केमिस्ट्री को अल्केमी कहा जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जो मैटर है उनकी 3 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने प्लाज्मा स्टेट और जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये 3rd लेक्चर, और इसमें हम जो स्टेट ऑफ मैटर जो हमने देखी थी, 3 स्टेट ऑफ मैटर, उसमें जो चेंजेस होते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इवोपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ केमिस्ट्री का समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट को मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में। अगर आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसकी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई थी। तो यहाँ से आप प्लाज्मा स्टेट को नोट कर सकते हो कि प्लाज्मा स्टेट जो है उसको खोजा किसने था। तो उसको खोजा था विलियम क्रूक ने इसे खोजा था प्लाज्मा स्टेट को। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, यही मैंने बताया था। देन प्लाज्मा स्टेट ऑकर ओनली इन स्टार्स। ठीक है, फिलहाल तो प्लाज्मा स्टेट जो है वो सिर्फ स्टार्स में ही हम देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम्स, एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और फिर वो जो एटम्स है वो आयंस बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आयंस क्या होते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है हम उसे आयंस कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो कैटायंस, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो अनायंस। ठीक है, दिस मिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द स्टार्स इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। तो इसी प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है और इसी प्लाज्मा स्टेट कहा गया था। और ये हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ स्टार्स में मिलती है। और जो आपके स्टार्स होते हैं, ठीक है, सूरज और बाकी जो स्टार्स है हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे स्टार्स है, तो ये जो ग्लो करते हैं इनकी जो हीट होती है ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट की वजह से होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली इस तरह से एक उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप ठीक है कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि जो मैटर की जो स्टेट है वो किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, हम मैटर के स्टेट को डिटेल में कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अभी देखो मैटर जो है वो उसकी स्टेट चेंज होने से पहले या फिर इसको समझने से पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पता होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर 9th स्टैंडर्ड में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आपने पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कहना है कि मैटर जो है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास या फिर मैटर जिसे आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसे आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो सिर्फ आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। जैसे आप लिक्विड है तो उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मास को आप ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो मास रिमेन कांस्टेंट। मास कहीं भी जाओ, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि मास जो है वो कहीं भी जाओ आप चेंज नहीं होगा। दैट आप चाहे तो मून पे जा सकते हो, वहाँ पे भी मास आपका वही रहेगा, वेट चेंज होगा। ठीक है, तो आइस इंटू लिक्विड, सॉलिड, कार्बन को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही है मैटर के जो स्टेट है उसे वो चेंज ऐसे ही होते हैं। तो अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं कि मैटर की जो स्टेट्स है वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बेहतर हम समझेंगे इसे। देखो अभी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज से पहले देखो, अभी सॉलिड है। ठीक है, कोई सॉलिड है तो सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे, सॉलिड जैसे कि बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा है, अगर बर्फ़ को आपने गर्म कर दिया तो फिर बर्फ़ का बन जाएगा पानी। तो बर्फ़ को हीट करने से लिक्विड जो स्टेट है, एक सॉलिड स्टेट है, उसको अगर हम गर्म करेंगे, उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, उसे अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और अगर आप लिक्विड को बॉईल करोगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू गैस। तो ऐसे ये जो पूरी प्रोसेस चलती रहती है, सॉलिड को आप लिक्विड में करो, लिक्विड को गैस में करो। ठीक है, टेम्परेचर या फिर हीटिंग से सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस हो जाएगा। ठीक है, और अगर गैस का अगर आप टेम्परेचर निकाल दो तो फिर इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, जैसे वो आपके रेनफॉल होता है ना, बरसात होती है, तो बरसात कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होता है, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स इतनी हाइट पे चले जाते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर जो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी मतलब जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इस वजह से
वहाँ से जो आपके जो क्लाउड्स होते हैं दैट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, फिर रेनफॉल होता है, तो उसे ही कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है, गैसेस का कन्वर्जन लिक्विड में अगर हो रहा है तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे, और अगर लिक्विड का सॉलिड में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसे कहेंगे फ्रीजिंग। जैसे आप फ्रीज में अगर आप पानी रखते हो तो उसका सॉलिड मतलब बर्फ बन जाता है, तो उसे कहेंगे फ्रीजिंग। तो सॉलिड को अगर आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड बन जाएगा, इसे कहा जाएगा मेल्टिंग। लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे तो उसे कहा जाएगा बॉइलिंग या इवापोरेशन, तो फिर दैट विल कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। और अगर आप सॉलिड को डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट करते हो तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इन्हीं सब टर्मिनोलॉजीज को हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट है मतलब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर पार्टिकल है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर और मोशन ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये बॉल अभी सपोज ये बॉल जो है ये रेस्ट में है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आपने इसको फोर्स अप्लाई किया देन इट विल मूव, तो ये जो है इसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो मोशन में आ जाएगा, तो उसे कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी, मतलब आप उसे वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है, आप उसे क्या दे रहे हो, वेलोसिटी दे रहे हो। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर पार्टिकल में, जो उसमें होती है लेकिन वो अनयूज होती है, उसे कहा जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो स्टोर्ड होती है, जो अनयूज होती है, उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप जो आप स्प्रिंग हो, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेस करोगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ, मेल्टिंग पॉइंट हम अभी देख चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड को मेल्ट करते हो और वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड आफ्टर हीटिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस, मर्क्यूरी का 357 डिग्री सेल्सियस। और मर्क्यूरी जो है एक मेटल है, फिर भी ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर आप किसी भी सॉलिड को गर्म करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे ही कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे आइस है, और ये जो आइस है, एक मिनट, अभी ये आइस है, ये पूरा आइस है, बर्फ़ का गोला है, बर्फ़ है पूरी तरह। अगर इसे हम गर्म करेंगे, यहाँ पे अगर सपोज टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ इस जगह का, तो फिर ये सारा लिक्विड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंटार्कटिका में आइस है, आर्कटिक सर्कल में आइस है। तो अगर वो जो आइस है वहाँ पे अगर सपोज कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो वैसे ही वो आइस पिघल रहा है, तो ठीक है, इसे ही कहा जाएगा मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होना जब टेम्परेचर बढ़ता है तब, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट या फिर इवापोरेशन। अभी बॉइलिंग पॉइंट या इवापोरेशन क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट या इवापोरेशन मतलब कि द प्रोसेस दैट टर्न्स सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस इनटू गैसेस आफ्टर हीटिंग। मतलब कि अगर जब सपोज ये पानी है, पानी से भरा हुआ है जार है, अगर आप यहाँ पे इसे हीट करोगे नीचे से, ठीक है, सपोज आपने यहाँ से इसे बर्नर से हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो है ये है स्टीम, तो स्टीम निकल रही है, ठीक है। तो ये जो वाफ है, ये जो वाफ है ये है गैसेस। तो अगर आप लिक्विड को बर्न करोगे तो इट विल टर्न इनटू गैसेस, ठीक है। तो उसे कहेंगे बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन। जैसे धूप के दिनों में रिवर या फिर ओशंस गर्म जो है वहाँ से उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, तो उसे क्या कहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म इज कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन क्या होता है, तो बॉइलिंग या फिर इवापोरेशन का जो रिवर्स है उसे कहा जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। रिवर्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस या फिर इवापोरेशन इज कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे आपने सर्दी के दिनों में देखा होगा कंडेंसेशन प्रोसेस ज़्यादातर सर्दी के दिनों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, तो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग
लिक्विड इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। वाटर से बर्फ बनना है, इट इज़ फ्रीजिंग। सिंपल है, रेफ्रिजरेटर में आप इस प्रोसेस को देख सकते हो। देन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैसेस में अगर हो रहा है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा। जैसे कि नैप्थेलिन की गोली होती है, आपने देखा होगा बचपन में, सर्दी के दिनों में या फिर बरसात के दिनों में कपड़ों में नैप्थेलिन की गोली रखी जाती थी, तो वो अपने आप गायब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड को डायरेक्ट वहाँ पे गैसेस में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन, ठीक है। ड्राई आइस, ये ड्राई आइस का एग्जांपल है। ड्राई आइस, ये आइस है और इसका डायरेक्ट लिक्विड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गैस हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।